नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लगातार खबरों के सिलसिला के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम बिहार की राजनीति को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और होने वाले परिवर्तन की भी बात बता रहे हैं। इसी बीच में कल अंबेडकर जयंती थी और इस जयंती को लेकर के हमने आपको बताया था कि किस तरह से सभी दलों में इस बात की जंग छिड़ी हुई थी कि कौन भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब को सबसे ज़्यादा सम्मान करता है और मानता है। इस होड़ में कई दल लगे हुए थे और कई लोगों ने तो चूँकि ये करना ज़रूरी था और अगला कर रहा था इसलिए भी किया। खैर, ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम के तहत देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश और सबका सम्मान करने की कोशिश की गई और ये दर्शाने की कोशिश की गई कि उस समाज से, जिस समाज से बाबा साहब आते थे, हम सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। खैर, ये अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ कई दलों ने राजनीतिक बयानबाजी से खुद को अलग नहीं कर पाए, क्योंकि राजनीति में अगर बयानबाजी नहीं हो तो फिर राजनीति का दाना पानी समाप्त हो जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब नीतीश कुमार जैसे ही दिल्ली से लौट करके आते हैं और पहला ही दाव उनका इतना हिट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसके पुराने साथी भी छोड़ करके एनडीए से फरार होने लगे हैं। हम ये बात कह रहे हैं, इसको हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में कई जगह अंबेडकर जयंती मनाई गई और इसमें कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, सभी ने मनाई। हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से दो भाइयों के आमने सामने होने के बाद क्या कुछ हुआ, चिराग पासवान और प्रिंस के बाद। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली से लौटने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कई तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाजपा सिर्फ दो ही आदमी की पार्टी रह गई है, क्योंकि दो ही लोगों को लोग पहचानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके बाद भी बहुत सारी बातें कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुकेश सहनी ने सीधे अपना पन्ना ही पलट दिया है। मुकेश सहनी इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका नाता समाप्त हो गया है। 2 दिन पहले तक, जब तक नीतीश कुमार दिल्ली से लौट करके नहीं आए थे, ये कहा जा रहा था और चर्चाएं हो रही थी कि मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनको ऑफर मिल गया है और उनके डिमांड पर भी भारतीय जनता पार्टी ने हामी भर दी है। लेकिन अचानक से ये सब कुछ बदलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने भी अब एनडीए से और भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है, मान्य नहीं है, और इस पूरे मामले में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कैमूर के कुदरा ब्लॉक में वो कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, उसी में शामिल होने के लिए गए थे। सहनी ने वहाँ ये भी कहा कि समाज का काम मंदिर बनाना नहीं है, जीत करके जाना हमारा काम नहीं है, बल्कि समाज जो है वो मंदिर और मस्जिद बनाता है और उसका वो जिम्मेवारी भी है। अपने अपनी आस्था के हिसाब से लोग मंदिर मस्जिद बनवाते हैं, लेकिन अगर सरकार समाज का काम छोड़ करके खुद मंदिर मस्जिद बनवाना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से ये चिंता का कारण जरूर होता है। सरकार का काम है विकास योजनाओं को लाना और संविधान को बचा करके रखना, संविधान में जरूरी संशोधन करके रखना। लेकिन जिस तरह से लोगों के वोट लेकर के प्रधानमंत्री बने आज मंदिर बनवा रहे हैं, वो देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश में लोकतंत्र अब आस्था का विषय नहीं रह गया है। लोकतंत्र से लोगों का भरोसा टूट रहा है। 5 किलो चावल दे देने को अगर सरकार चलाना कहते हैं तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। इन सारी बातों के साथ साथ उन्होंने साफ कर दिया है कि आज संविधान में दिए गए अधिकार से लोगों को वंचित किया जा रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि हमें संविधान की पूरी जानकारी नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी आम लोगों को संविधान की जानकारी देगी और उनके अधिकार हक हुकूक की उन्हें अवगत कराएगी कि उनका अधिकार और हक हुकूक क्या है। इस पूरे जो कहानी है, बयान है मुकेश सहनी का, इस बयान से साफ लग रहा है कि मुकेश सहनी ने नाता तोड़ लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की जो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं पर कहीं ना कहीं मिट्टी डाल दिया है।
अब सीधा लग रहा है कि जो नीतीश कुमार की मुहिम है, जिस मुहिम की हम चर्चा कर रहे हैं कि देश भर की सभी छोटी बड़ी पार्टियों को एकजुट करने का, उस मुहिम का हिस्सा मुकेश सहनी हो सकते हैं। अब तक मुकेश सहनी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था, नीतीश कुमार ने दिया जरूर है। भले ही साथ नहीं हो, अलग अलग चुनाव लड़े हो, आइडियोलॉजी अलग अलग हो, समय समय पर एक दूसरे पर हमला भी करते हो, लेकिन अब तक उनका मंत्री पद से हटने के बाद भी बंगले में कामयाब रहना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मुकेश सहनी आने वाले समय में देर सवेर हो वो महागठबंधन का हिस्सा होंगे और नीतीश कुमार की मुहिम में उन्होंने अपना कहीं ना कहीं मुख्य समर्थन ही सही लेकिन दिखा दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।